कबीरदास पर युग का प्रभाव। कबीर पर जिन विद्वानों ने रिसर्च की है और जिन्होंने उनके जन्म और मरण के संबंधों का लेखा दिया है, उनके विचारों को दृष्टिगत यह निश्चय है कि सिकंदर लोदी के राज्यकाल में कबीरदास ने अपने मत का प्रचार किया। प्रायः सभी मुसलमान शासक अपने धार्मिक विचारों के संबंध में इतने कट्टर रहे हैं कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध किसी प्रकार का आक्षेप या विरोध उन्हें सहनीय नहीं था। इसका साधारण सा परिणाम यह हुआ कि भारत के हिंदू राजाओं के पारस्परिक कलह से जर्जरित और असहनशील मुसलमान शासकों के दुर्दांत लौह शासन से त्रस्त हिंदू न तो अपने दार्शनिक सिद्धांतों का ही प्रतिपादन कर रहे थे और न खुलकर अस्मार्थ देवी देवताओं की ही पूजा उपासना खुलकर कर सकते थे। इससे पूर्व जो अद्वैतवाद के रूप में भारतीय एकेश्वरवाद चला, उसके सोहम और अहम ब्रह्मस्मि ने एक विचित्र प्रकार की अमर्यादित आत्मश्लाघा, अकर्मण्यता और उच्छृंखलता समाज में व्याप्त कर दी। तथापि फिर भी वैदिक परंपरा में चले आते हुए कर्मकांड और बाह्य धर्माचार हिंदुओं के संस्कारों में इतने ओतप्रोत हो गए थे कि जहाँ उनमें एक ओर सात्विक निष्ठा थी, वहीं दूसरी ओर पाखंड भी था। किंतु इन दोनों पक्षों के बीच कोई ऐसी निश्चित और सर्वमान्य कसौटी नहीं थी जिससे सत्य और पाखंड की परीक्षा करके उनका निर्चिरत्व किया जा सके। परिणामतः जौ के साथ घुन भी पिसने लगे। सत्यनिष्ठापूर्ण कर्मकांड को भी लोग संदेह और उदासीनता के साथ त्याज्य समझने लगे। केवल हिंदुओं में ही नहीं, मुसलमानों में भी रोज़ा, नमाज, हलाल, पीरों की पूजा आदि अनेक ऐसे कार्य हो रहे थे जो हिंदुओं के तीर्थ, व्रत, देवी देवताओं की पूजा, छापा, जप और माला इत्यादि के समान धर्म के बाह्य आचार मात्र थे। उपासना की जिस सात्विक भूमिका से मनुष्य सत्य शुद्धि प्रारंभ होती है, वहाँ बाह्य आचार भी सात्विक और शुद्ध रहता है। किंतु जब उसमें प्रदर्शन का तत्व आ बैठता है, तब उसकी सात्विकता भी संदेहपूर्ण हो जाती है। योग की क्रियाएं ईश्वर की प्राप्ति के लिए की जाती है, किंतु लोग हठ योग के अनेक आसन केवल पैसा कमाने के लिए भी दिखाते फिरते हैं और ऐसे ही लोग योग से प्राप्य परानुभूति के प्रति लोगों की अश्रद्धा के कारण होते हैं। जिस युग में कबीर ने जन्म लिया, वह युग जान पड़ता है अत्यंत पाखंड का युग था। अन्यथा कबीर को ऐसी कटु बातें न कहनी पड़ती जिनसे उन दिनों के हिंदू और मुसलमान नेता उनसे रुष्ट हो गए। केवल इतना ही नहीं, उस आचार मूलक धर्म के कारण मानसिक शांति और सत्य शुद्धि करने के बदले हिंदू और मुसलमान दोनों ने पारस्परिक वैर और कलह के लिए अखाड़े बना लिए थे, जिनमें अंधपूर्ण धर्मांधता इतनी प्रविष्ट हो गई थी कि उसका निराकरण करना प्रत्येक समझदार व्यक्ति का कर्तव्य हो गया। मुसलमानी शासन होने के कारण मुस्लिम आचारों का विरोध करना किसी के लिए संभव नहीं था। उल्टे राजा का आश्रय पाकर धर्मांध मुल्ला लोग प्रत्यक्ष रूप से हिंदुओं के धार्मिक आचारों का ही नहीं, वरन उनके देवी देवताओं का विरोध करते हुए देव स्थान भी नष्ट भ्रष्ट कर रहे थे। इसी मतांधता के परिणाम स्वरूप जहाँ तहाँ हिंदू भी अवसर पाकर मुसलमानों का विरोध करने से नहीं चूकते थे। परिणाम स्वरूप
इस वैमनस्य ने भीतर ही भीतर इतना उग्र रूप धारण किया कि राजनीतिक वातावरण के शांत रहते हुए भी सामाजिक और सार्वजनिक भावना क्षेत्र में भयंकर विक्षोभ फैल गया। इस विक्षोभ ने इतना अविश्वास, द्वेष, ईर्षा और प्रतिहिंसा की भावना लोगों के हृदय में भर दी कि पारंपरिक मानसिक एकता से जो सर्वतोमुख राष्ट्रीय अभ्युदय होना चाहिए वह न हो पाया, और इसलिए धार्मिक पागलपन की भीत पर जो राज्य खड़े किए गए वे स्थिर और निश्चल न हो पाए। हिंदुओं में भी शैव, शाक्त, वैष्णव आदि इतने मत और संप्रदाय हो गए थे, और उन मतों और संप्रदायों में भी इतने विलक्षण परस्पर विरोधी आचार स्थिर हो गए थे कि उनके दार्शनिक और व्यवहारिक पक्षों के संघर्ष में सर्वसाधारण अपना मार्ग नहीं स्थिर कर पा रहे थे, जिससे साधारणतः सब लोग भय के कारण जो देवता सम्मुख उपस्थित किया जाता था उसी के सामने माथा टेक देते थे। शाक्तों में भी वाम मार्गी लोग पंचमकार का सेवन करते थे और इतना भयंकर विभत्स आचार पालन करते थे कि उनकी ओर से विरक्त होना भारतीय भाव के लिए अत्यंत स्वाभाविक था। इन संपूर्ण धार्मिक, अर्धधार्मिक और अति धार्मिक वातावरण के मध्य समन्वय का मार्ग निकालना कठिन ही नहीं, असंभव भी था, क्योंकि यदि सबका लक्ष्य केवल परमात्मा की प्राप्ति ही होता तो संभवतः समन्वय हो भी जाता, किंतु प्रत्येक मत के साथ इष्ट प्राप्ति भी भिन्न हो गई और पृथक पृथक लोकों की कल्पना कर ली गई, अर्थात साधना के उद्देश्य में भी भिन्नता आ गई। इसलिए मौलिक एकता के सब द्वार ही बंद हो गए। तथापि फिर भी कबीर दास जी ने यह चेष्टा की कि यदि दार्शनिक व्याख्या से इन्हें एक मौलिक सिद्धांत पर नहीं लाया जा सकता तो संभवतः विरोध करने से ही उनका समाधान हो सकेगा। यह कार्य इतना दुरूह था और प्रत्येक मत के साथ इतना दार्शनिक साहित्य उत्पन्न हो गया था कि उन सबका अध्ययन करके, उनका खंडन करके एक नया समन्वयात्मक मत स्थिर करना संभव न रहा। इसीलिए किसी पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति की इस ओर प्रवृत्ति नहीं हुई। कबीर दास ने अनपढ़ होने के नाते दार्शनिक पक्ष छोड़ दिया और केवल वाह्याचार को लेकर सब मतों को एक साथ ललकार दिया। कबीर दार्शनिक नहीं थे, इसलिए लोगों ने उनके साथ शास्त्रार्थ करने की आवश्यकता भी नहीं समझी। वे पक्कड़ थे, इसीलिए किसी ने उनके साथ तर्क भी नहीं किया। वे साधु थे और किसी का बुरा नहीं चाहते थे, इसीलिए लोगों ने उनकी बातें चुपचाप सुन ली, बुरा नहीं माना। उसी प्रकार जैसे भले लोग साधुओं के पास जाते हैं और उनकी गालियां भी सुन लेते हैं। वे संत थे और उन्होंने साधुओं की संगत की थी, इसलिए लोगों की उनमें श्रद्धा थी, किंतु कभी कभी वे बहुत कटु बात बोलते थे। इसलिए हिंदू और मुस्लिम धर्म के बड़े बड़े धर्मध्वज उनसे रुष्ट हुए, किंतु वे युग की आवश्यकता पूर्ण कर रहे थे और संभवतः वे अकेला ही थे इस क्षेत्र में।